हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी रीड द मैजिकल बुक स्टोरी, जो कि थर्ड क्लास में है। अपोलो स्कूल की बुक है, थर्ड क्लास में है ये स्टोरी। सेकंड चैप्टर है द मैजिकल बुक। आज हम बुक की बात करेंगे कि बुक बच्चे अपनी कैसे केयर करते हैं, किस तरह से वो संभाल के रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे एक बॉय दिया हुआ है, ये इसकी मदर दी हुई है, ये इनकी बुक है और ये इनके प्लेस टॉयज़ हैं। The vacation was coming to an end. वेकेशन जो थी, गर्मियों की छुट्टियों थी, वो एंड पे आ चुकी थी, ख़त्म होने वाली थी वेकेशंस। द स्कूल वुड री ओपन इन अ वीक। और जो स्कूल थे री ओपन होने वाले थे कब? एक हफ्ते के बाद वो दोबारा से री ओपन होने वाले थे। हरीश वॉज वॉचिंग टीवी। हरीश टीवी वॉच कर रहा था। व्हेन ही वॉचिंग मीन्स हेयर, ओ सॉरी, वॉचिंग मीन्स देखना। When he heard his mother's shout from the other room, और जब उसको उसकी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शाउट मीन्स चिल्लाना, इट्स अ नॉट अ नॉर्मल वॉइस। इससे चिल्लाना मीन्स वो हरीश को गुस्सा कर रही थी। जो आज का हमारे चैप्टर का करेक्टर है, उसका नाम है हरीश। हरीश की मदर उसको गुस्सा कर रही थी, शाउट कर रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। हरीश, आर यू रेडी? क्या तुम रेडी हो? क्या तुम तैयार हो? द काउंटर क्लोजेस एट 12 o'clock। जो काउंटर है वो क्लोज हो जाएगा 12 o'clock, 12 बजे बंद हो जाएगा काउंटर। वी हैव एट टू हरी। हमें जल्दी करनी चाहिए। देखते हो कहाँ जा रहे थे? हरीश हरिड पुट ऑन हिज शूज़। हरीश अपने शूज़ पहनने लगा। एंड शाउटेड बैक, और बहुत तेज़ बोला, येस मॉम आई एम रेडी। येस मम्मा, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम, इसको रीड करते हैं। आई एम, ये पोस्ट ऑफिस कॉमा है, जो हम सेकंड क्लास में रीड कर चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार। और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नियर द कार मीन्स कार के पास मैं वेट कर रहा हूँ। हरीश एंड हिज मदर। हरीश और हिज किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉय का नेम यूज़ हुआ है, बॉय है, इसलिए हिज यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे सीता, गीता, एनी नेम यूज़ होता तो यहाँ पे क्या यूज़ होता? हर। हरी। अब यहाँ पे बॉय तो हिज यूज़र है। हरीश एंड हिज मदर। हरीश और उसकी मम्मा वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स। हरीश और उसकी मम्मा जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नई नोटबुक्स लेने, और टेक्स्ट बुक मीन्स जो हमारी ये बुक है जिसे हम रीड करते हैं, वो बुक्स लेने जा रहे थे। न्यू बाई करनी थी उन्होंने। फॉर क्लास 3। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 3 के लिए। फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से मीन्स काउंटर स्कूल का क्लोज होने वाला था, बुक काउंटर स्कूल का क्लोज होने वाला था 12 o'clock। तो वो हरी में थे, में हरी मीन्स जल्दी में थे, और उन्होंने अपनी बुक कलेक्ट करनी थी। हिज फ्रेंड अमित। हरीश का फ्रेंड जो अमित था, हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स। उसको पहले से ही बुक मिल गई थी, क्योंकि वो पहले ही जाके ले आया था। दे वर ग्लोसी एंड कलरफुल। ग्लोसी मीन्स चमकदार, और कलरफुल मीन्स रंग बिरंगे। बुक्स जो थी, दे किसके लिए यूज़ हुए यहाँ पे? बुक्स के लिए। बुक्स जो थी वो काफ़ी ग्लोसी थी एंड कलरफुल थी। ग्लोसी मीन्स शाइनी, और पुट ऑन मीन्स वेयर, वेयर करना, डालना। अंडरस्टैंड? अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। एज सुन एज हरीश गॉट द बुक फ्रॉम द काउंटर। और जल्दी ही हरीश को भी बुक्स मिल गई काउंटर से। ही लेफ्ट थ्रो दैम। और उसने उसको क्या किया? क्विकली टर्न द पेजेस। और वो उसको जो बुक्स थी उसको जल्दी जल्दी से ऐसे इस तरह से पेज टर्न करने लगा। फुल फुल पेज वो टर्न करने लगा। लीव द थ्रो मीन्स पेज को पलटना। द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट। और जो पेज थे वो बुक्स के बिल्कुल न्यू थे, क्रिस्प थे, एकदम से कड़क थे, और क्या थे? नीट थे, बिल्कुल नीट थे। मतलब कि उस पर कुछ भी पेंसिल पेन का मार्क नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरे पेज थे। ऑन द वे बैक। और जैसे ही, और बैक में मदर वार्नड हिम।
और उसकी मम्मा बैक में ही खड़े थे और हरीश को वार्न कर रहे थे, रिमेंबर हरीश, याद रखो हरीश, यू आर अ बिग बॉय नाउ। जैसे कि हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा बुक मत टीयर करना, ये आपकी न्यू बुक है। इसी तरह से हरीश की मम्मा भी उनको हरीश को कह रही थी कि हरीश डोंट टीयर द बुक, यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, यू आर अ बिग बॉय नाउ। आप बड़े हो गए हो तो आप समझदार भी हो गए हो, तो अपनी बुक्स को संभाल के रखना। यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, आपको ये बुक्स संभाल के रखनी है, ना कि इधर उधर फेंक देनी है। राइट काव्या? यस। नॉट टेयरिंग पेजेस, टेयरिंग मीन्स फाड़ना, पेज को फाड़ना नहीं है। टू मेक रॉकेट्स एंड बॉट्स, रॉकेट और बॉट्स बनाने के लिए पेज को फाड़ना नहीं है, मिसयूज़ नहीं करना है पेज का। कभी आप सोचो हम तो छोटे बच्चे हैं कुछ भी नहीं कहेंगे मम्मा, ये स्पेशली बच्चों के लिए भी है कि आप अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनके लिए भी है, प्लीज़ अपनी बुक्स संभाल के रखना, कोई भी पेज को फाड़ना नहीं है। नो मदर दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट, हरीश कहते हैं नो मदर, नो मम्मा, मैं अब के बाद इस ईयर में, इस साल मैं अपनी बुक्स को बिल्कुल क्लीन रखूँगा, नीट रखूँगा, मैं बिल्कुल भी टीयर नहीं करूँगा। आई विल नॉट टीयर पेजेस, आई प्रॉमिस, मैं टीयर नहीं करूँगा पेजेस को और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज़, हरीश जो था स्टडीज़ में बहुत अच्छा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, और वह बास्केटबॉल भी अच्छे से खेलता था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, परंतु उसकी एक बैड हैबिट थी। विच वन? ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली, हरीश एक अच्छा बॉय तो था, हर चीज़ में अच्छा था, स्टडीज़ में अच्छा था, प्ले में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बैड हैबिट थी। क्या थी? वो अपनी बुक्स को संभाल के नहीं रखता था, बहुत बैड तरीके से रखता था, उनको बैडली ट्रीट करता था। मीन्स जैसे कि इस पिक्चर्स में भी है, देखो इसकी जो बुक्स है वो कहीं कहीं पड़ी रहती थी, उसको बैडली ट्रीट करता था बुक्स को। ये नहीं कि वो संभाल के अलमीरा में रख दे या अपनी स्टडी टेबल पे रख दें। ही वुड टीयर देयर पेजेस, वो उनके पेजेस को टीयर करता था, टीयर मीन्स फाड़ देना। टच देम, उनको कॉन्टीन्यूसली टच करता था। विद डर्टी हैंड से कॉन्टीन्यूसली टच करता था। थ्रो देम अराउंड, और इधर उधर उनको फेंक देता था। एंड ऑफन मिसप्लेस दैम, और मोस्टली उनको मिसप्लेस कर देता था, मीन्स उनको गुम कर देता था, लॉस कर देता था उनको। His parents and teachers called him several times for this, और जो हरीश के मम्मी पापा है, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा एंड टीचर्स, उसके जो टीचर है स्कॉल्ड करते थे सेवरल टाइम्स, बहुत बार उन्होंने स्कॉल्ड किया था। स्कॉल्डेड मीन्स गुस्सा करना, उनको गुस्सा किया था काफ़ी बार हरीश को कि अपनी बुक को बैडली ट्रीट नहीं करना है, इस तरह से नहीं ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं। बट ही डिड नॉट लिसन, और वो उनको लिसन नहीं करता था, सुनता नहीं था अपने मम्मी पापा की या टीचर्स की। हिज मदर होप्ड डैट एट लास्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल, और उसकी मम्मी को विश्वास था कि इस साल वो अपनी बुक्स को बहुत ध्यान से रखेगा। द स्कूल रीओपन एंड क्लासेस बिगेन, और स्कूल रीओपन हो गए, स्टार्ट हो गए, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। हरीश प्राउडली कैरिड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल, और हरीश बहुत प्राउडली खुश होकर अपनी बुक्स, नई बुक्स को स्कूल में लेकर आया। बट जस्ट 2 months इनटू द स्कूल टर्म्स, और 2 ही महीने में, स्कूल को स्टार्ट हुए 2 महीने के अंदर अंदर, ऑल द बुक्स वर लुकिंग डिफरेंट, सारी की सारी बुक्स बहुत डिफरेंट दिखने लगी। कैसे दिखती है वो हम आगे देखते हैं। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, इंग्लिश की नोटबुक पे कवर नहीं था। मैथमेटिक्स हैड मैनी पेजेस मिसिंग, मैथमेटिक्स की बुक्स, मैथ्स की बुक्स जो थे उसके पेजेस काफ़ी मिस थे, मीन्स टीयर्ड हो चुके थे। एंड हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न, और हिंदी की जो टेक्स्ट बुक थी वो तो बिल्कुल ही फाड़ दी थी। हरीश मदर्स गॉट एंग्री सीइंग द
पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक। और जो हरीश की मम्मा थी वो बहुत गुस्से में थी। क्यों गुस्से में थी? क्योंकि उसकी बुक्स की जो हालत थी वो बैड कंडीशन में थी। इट्स अ पैथेटिक मीन्स बैड कंडीशन एंड you feel very sad, and his mother also very sad after looking the books badly condition. She decided to teach him a lesson. और उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि मैं हरीश को इसका सबक सिखाऊंगी। लेसन मीन्स यहाँ पे बुक का लेसन नहीं है या चैप्टर नहीं है, इसका मतलब है सबक सिखाना। मैं हरीश को एक सबक सिखाऊंगी, उन्होंने मन में डिसाइड किया। शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसिस जया एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान। और जो उसकी मम्मा थी, हरीश की मम्मा, इंग्लिश टीचर के पास गए। इंग्लिश टीचर का क्या नाम है? मिसिस जया। मिसिस जया के पास गए और दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? ऑन मंडे मॉर्निंग के दिन हरीश वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। हरीश जो था स्कूल के रेडी हो रहा था। मदर डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? हरीश ने अपनी मदर से पूछा, मदर, मम्मा, क्या आपने मेरी इंग्लिश नोटबुक को देखा है? आई हैव अ टेस्ट टुडे आज मेरा टेस्ट है। नो हरीश, नहीं बेटा। आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। मुझे पता है, नहीं बेटा मैंने नहीं देखी, और लेकिन मैं श्योर हूँ वो कहीं ना कहीं होगी। जैसे कि हम लोग भी मॉर्निंग के टाइम अपने बच्चों को कह देते हैं, बेटा वहीं पे है, टेबल पे है या फिर रूम में है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम सबका टाइम टेबल काफ़ी बिजी होता है। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग एंड द शेल्फ? क्या आपने अपने बैग में या फिर आपने अपनी शेल्फ पे, आपके स्टडी टेबल पे आपने चेक किया है कि आपकी बुक वहीं पे होगी? आप वहाँ पे चेक करिए, नहीं किया हो तो। नेक्स्ट है, ओ मॉम आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। मम्मा मैंने सभी जगह चेक किया है लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिली। बुक मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मिसिज जया इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड मी टूडे। और मैम मुझे, मिसिज जया जो इंग्लिश के टीचर थे उनके, और वो मुझे स्कॉल्ड करेंगे, गुस्सा करेंगे आज स्कूल में। वेल इट्स टाइम टू लीव। अच्छा अब मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। योर बस इज़ हेयर ऑलरेडी। और आपकी बस आ चुकी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ। और मदर अपने आप में हंसती हुई कहती है कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है और आपकी बस भी आ गई है और मैं भी लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। शी न्यूज़ मिसिज जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और उनको पता था, दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया था और उनको पता था कि वो उनकी बुक रेस्ट जो प्लान का पार्ट है वो मिसिज जया संभाल लेंगे। Later in the class, Mrs. Jaya asked the pupils to take out their English notebook. और जब वो सब बच्चे क्लास में आ गए, पपिल मीन्स बच्चे स्टूडेंट्स, जब सब स्टूडेंट्स क्लास में आ गए तो मिसिज जया ने सब स्टूडेंट्स से पूछा कि अपनी इंग्लिश नोटबुक को निकालो। शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर। और मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर देती हूँ एंड ऑर्डर देम टू आंसर द क्वेश्चन। और उन्होंने आंसर लिखने को कहा। वाइल द अदर चिल्ड्रन वर बिजी प्रिपेयरिंग टू राइट। और सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे लिखने को तैयार थे क्वेश्चन आंसर। हरीश सैड स्टेयरिंग अहेड विद टीयर इन हिज आइज। और हरीश अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठ गया था। हरीश वेयर इज़ योर नोटबुक? हरीश की मैम मिसेस जया पूछती है कि आपकी नोटबुक कहाँ पे है? वाई आरेंट, इसको आर नॉट भी पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट ऑफिस जब कॉमा लगता है इस तरह से लिख देते हैं, आरेंट। वाई आर रेंट यू राइटिंग द आंसर्स? तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मम्मा आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। मम्मा मैंने अपनी मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। मेरी नोटबुक लॉस्ट हो गई है, मीन्स गुम हो गई है। और रियली, मैम कहते और रियली, सच्ची में? आई एम नॉट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। मैम कहते हैं इनफैक्ट मुझे लास्ट नाइट एक ड्रीम आया था। जब मैं रात को सो रही थी मुझे एक सपना आया था। मैनी बुक्स वर शाउटिंग, बुक्स शाउट कर रहे थे, बुक्स बोल रहे थे, एंड कंप्लेनिंग अबाउट द
क्रूअल लिटल चिल्ड्रन हु हर्ट देम। और मैम को कंप्लेंट कर रहे थे किसके बारे में? क्रूअल लिटल चिल्ड्रन के बारे में। एक बड़ा ही क्रूअल छोटा सा बच्चा है जो कि अपने बुक्स को संभाल के नहीं रखता है, बुक्स को बैडली ट्रीट करता है। तो बुक्स उनके बारे में कंप्लेंट कर रही थी मुझसे। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देम सेल्फ। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने आप को हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। फ्रॉम द लिटल विलेन। किससे छिपा लेंगे? एक छोटे दुश्मन से। विलेन मीन्स दुश्मन, एक छोटे दुश्मन से। अब उनको दुश्मन ही हुआ ना जो बुक्स को बैडली ट्रीट करता है। अब बुक्स को कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई पेज को टीयर कर रहा है, कोई उसको गंदा कर रहा है, उस पर पेंसिल चला रहा है, पेन चला रहा है, तो ये बैडली ट्रीट होता है। अब आपके ऊपर कोई पेंसिल चलाए या आपको कुछ हर्ट करे तो आप भी दुश्मन हो, विलेन हुए। इंग्लिश में उसको कहते हैं विलेन। तो बुक्स ने सोचा अपने आप को हाइड कर लेते हैं हम छोटे विलेन से। आई थिंक माई ड्रीम इज़ कम ट्रू। और मैं सोचती हूँ कि मेरा जो ड्रीम मैंने देखा है वो सच हो गया है। इट्स अ रियल, वो रियल हो गया है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट? हरीश, आपको क्या लगता है? इफ़ समवन पुल्ड योर नोज, अगर कोई आपकी नोज को पुल्ड करे, हैंड, ईयर्स और लेग, आपके कोई बॉडी पार्ट्स को, हैंड को, नोज को, ईयर को, लेग को पुल्ड करे, खींचे या आपको पिंच करे तो आपको कैसा लगेगा? यस काव्या, हाउ यू फील? बुरा लगता है ना। तो ऐसी बुक्स को भी बेटा बुरा लगता है। अगर आप उनको टीयर करते हो, उनके ऊपर राइट करते हो तो उनको भी बुरा लगता है, या फिर इधर उधर फेंक देते हो। वुडेंट इट हर्ट? क्या उनको नहीं बुरा लगता? योर बुक फील द सेम व्हेन यू टीयर देम। और आपकी बुक भी सेम फील कर रही है जब आप उनको फाड़ देते हो। ये पोस्चर है बुक्स का। बुक्स मैम के ड्रीम में आई है और बुक्स कह रही है डोंट टीयर अस, हमें मत फाड़ो, हमें बैडली ट्रीट मत करो, डोंट पुट अस अराउंड एनीवेयर। हरीश थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। हरीश ने कुछ देर सोचा। हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विद हिम फॉर दिस सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज। और उसने सोचा कि मेरी मम्मा, मेरे फादर, मेरे पापा और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादू दादी ऑलवेज एंग्री करते, गुस्सा करते हैं उसको सिर्फ उसकी एक ही बुरी आदत पे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि बुक्स को बैडली ट्रीट करता है। उसी इस बुक्स टीयर करना, हाँ, बुक्स को टीयर करना, वो उसको सब बैडली ट्रीट करते थे। तो इसी बुरी आदत की वजह से उसको सब गुस्सा करते थे घर में। ही सेड क्राइंग, और वो क्राइंग करने लगा, रोते रोते बोला, मैम प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। मैम प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दीजिए। आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी बुक्स के साथ बिल्कुल सावधानी से केयरफुली अपनी बुक्स को केयरफुली रखूँगा। मिसिज जया सेड, मिसिज जया बोलते हैं, गो होम, अपने घर जाओ, एंड चेक योर बुक सेल्फ, और अपने बुक सेल्फ को चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। और मैं श्योर हूँ कि आपकी नोटबुक वहाँ पे वापस आ गई होगी, कम बैक हो गई होगी। टेक 2 days टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। और जो आज का टेस्ट है वो रफ नोटबुक में कर लो। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेजेस। और याद रखना पेजेस को नहीं फाड़ना है, टीयर नहीं करना है फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक से। और कीप दैम डर्टी, और ना ही उनको पेजेस को टीयर करना है, ना ही उनको डर्टी रखना है। हरीश हैड लर्न्ड हिज लेसन। और हरीश ने ये लेसन, ये सबक सीखा, जो कि किसने सिखाया था? उसकी मदर ने और मिसिस जया मैम ने, और उसकी टीचर ने। यस। हरीश वॉज सरप्राइज्ड। हरीश सरप्राइज होता है, हैरान होता है। सरप्राइज मीन्स हैरान होना। व्हेन ही रीच्ड होम, जब अपने घर पहुंचता है। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द सेल्फ। और इंग्लिश नोटबुक अपने सेल्फ पे वहीं पे रखी हुई थी। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग। और कैसे उसने उसे मॉर्निंग में मिस कर दिया था। हैड मिसिस जया ड्रीम कम ट्रू,
क्या मिसिस जया का, वो अपने मन में ही सोच रहा है अब, क्या मिसिस जया का जो ड्रीम था कम ट्रू हो गया था, रियल हो गया था? क्या सच्ची में ऐसा ही हुआ था? क्या सच्ची में मिसिस जया के सपने में बुक्स आई थी और शाउट या कंप्लेनिंग कर रही थी कि क्रूअल लिटल चिल्ड्रन या क्रूअल लिटल विलेन उनको बैडली ट्रीट करते हैं? बच्चों, आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगा? क्या सच में मिसिस जया को ड्रीम आया था और वो सच में रियल हो गया था? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपनी बुक को कैसे रखते हो और क्या आपकी मम्मा ने भी कुछ इस तरह का काम किया है आपको सबक सिखाने के लिए। तो एंजॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हैव अ नाइस डे।